नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमको एमपी गवर्नमेंट की तरफ से क्वेश्चन दिए हुए हैं, मॉडल पेपर दिए हुए हैं, जिसमें 4 सेट दिए हैं, सेट ए, बी, सी और डी। सैंपल पेपर जो सेट डी है आपका, वही पूरा सैंपल पेपर है। 2019, 20, 21 का पेपर हुआ नहीं था, कोविड के कारण रेडी है ना, कैंसिल हो गया था एग्जाम, और 22 है ना, और 22 के जो क्वेश्चन है वो, उन सभी क्वेश्चन को हम कैसे चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। इन सब के अलावा कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, तो ये सब हम, क्योंकि आपका एग्जाम है 11 तारीख का, 10th क्लास की बात कर रहे हैं, 10th एमपी बोर्ड के लिए ना, 10th एमपी बोर्ड के। तो जो 11 तारीख का एग्जाम है, तो आज हम 7, 8 और 9 को 3 वीडियो या शायद 4 वीडियो में पूरे जितना भी सिलेबस है, ये सभी क्वेश्चन वो, और जो इनके अलावा क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। एक्सरसाइज हमने पहले ही सॉल्व करवा दी है। यदि आपने अब तक उन वीडियो को नहीं देखा है, सिर्फ 2 वीडियो है, उसमें पूरे 15 चैप्टर की आपकी एक्सरसाइज जो 32 मार्क्स की आएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप उन वीडियो को देख के समझ सकते हैं। उसी का पीडीएफ उस वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, तो आप वहां से उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरे का वीडियो जो हम बन रहा है, इन सबका सॉल्यूशन वाला जो पीडीएफ बनेगा, वो भी हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे आप लोगों को समझने में क्या रहे, आसानी रहे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं। देखो, चैप्टर नंबर 1 है, इसमें 2 मार्क्स की आपकी एक्सरसाइज आएगी, तो उसको मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिया है, और 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, मतलब 4 नंबर। तो चैप्टर नंबर 1 कितने मार्क्स का हुआ, टोटल 6 मार्क्स का हुआ। बहुत इजी चैप्टर रहेगा, आसानी से आपके पूरे 6 नंबर आएंगे। अब जरूरी नहीं है बिल्कुल सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, इसके में क्या हो सकता है, मैथ्स में ज्यादा वो क्या करेंगे, डिजिट चेंज करेंगे, इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन उन्होंने कह दिया, फाइंड दी करना हमको एचसीएफ और एलसीएम किसका, 6, 72 और 120 का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अब ये वाला अगला क्वेश्चन देखो, 2019 में भी आया था, 22 में भी आया था, और आपको एक सेट पेपर में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, मतलब कितनी बार आ चुका है, वहां 3 बार आ चुका है। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स में यही पूछा था कि इनका एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और एलसीएम का क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किसी एक पर्टिकुलर नंबर का करने के लिए भी आ सकता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्लैक कलर का पेन ले लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या कर रहे हैं, अपन फैक्टर कर लेते हैं सभी के। 6 का फैक्टर हमने करा, 2 से कितने टाइम गया, 3 टाइम गया, 3 से कितने टाइम गया, 1 टाइम। फिर नेक्स्ट नंबर कितना हमारा 72, इसका भी हमने फैक्टर करा, 2 से कितने टाइम गया, 36 टाइम गया, फिर 2 से 18 टाइम, नेक्स्ट 2 से कितने टाइम गया, 9 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 टाइम, और ये कितना आ गया, 1 आ गया। फिर 120 का हमने करा, 2 से कितने टाइम जाएगा, 2 से 60 टाइम गया, 2 से कितने टाइम गया, 30 टाइम, 2 से 15 टाइम, 3 से 5 टाइम, और 5 से 1 टाइम। ये हमने क्या कर दिया, इन तीनों नंबर को फैक्टर कर दिया। अब हमारा पहला नंबर क्या है, 6, तो 6 को ले सकते हैं 2 3 या 6। फिर 72 है, तो 72 को आप क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर 120 को क्या ले सकते हैं आप, कितने टाइम, 2 1 2 और 3 टाइम, फिर क्या है 3 और 5। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सब में देखिए कॉमन क्या है, 2 है, और क्या है, 3 इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है, मतलब 2 और 3 दोनों में कॉमन है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। अब एलसीएम, तो एलसीएम 2 तरीके से निकाला जाता है। एक जो हमने फैक्टर करे इन सभी की हेल्प से, मतलब 6 आ रहा तो सभी में 6 छोड़ दिए, फिर अपने उसको क्या कर लिया, मल्टीपल कर लिया। पर उसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, उसको सेपरेट कर रहे हैं अपन। कैसे, 6, 72 और 120 से। 2 से कितने टाइम गया, 3 टाइम गया, 2 से कितने टाइम जाएगा, ये 36 टाइम, 2 से कितने टाइम गया, 60 टाइम, 2 से 3 तो जाएगा नहीं, ये कितने टाइम गया हमारा, 18 टाइम, 2 से 30 टाइम, फिर 2 से कितने टाइम गया, 9 टाइम, और ये कितने टाइम गया, 15 टाइम, फिर 3 से 1 3 और 5, फिर क्या आएगा, 3 और हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। हो सकता है आपको देखने में दिक्कत आई, क्योंकि हमने एक एक स्लाइड ही रखी पर पेज के लिए, है ना, हर एक क्वेश्चन के लिए। तो मेरे को रिड्यूस कर देंगे, यहाँ से अपन हट जाऊंगा मैं, आपको थोड़ा सा भी थोड़ी देर तक दिख रहा हूँ उसके बाद। तो एलसीएम
तो आप पहले HCF लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे LCM। LCM में क्या करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 इंटू 5, 5 8 जा कितना हुआ 40, 40 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा 360। तो लास्ट में आपको कैसे लिखना है, LCM इक्वल टू कितना है यहाँ पास 360 और HCF कितना आया था 6। ठीक है, आया समझ। अब इस पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ क्या करना है, LCM और HCF ही पता करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही दिया हुआ है, 6 और 20 का करना है। तो LCM और HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसमें 6 का भी हमने करा था, 20 का हमने करा था, तो क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ही होगा, खूब सारे क्वेश्चन करना हमको तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। 20 का 2 से कितना टाइम गया हमारा 10 टाइम, 2 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। तो इसका HCF कितना है हमारे पास, देखो दोनों में सेम क्या है 2, तो इसका HCF कितना आएगा 2। LCM निकालना है, तो LCM के लिए क्या बताया था, दोनों को साथ में करें, या फिर जो दोनों का हमारे पास फैक्टर होगा, जैसे HCF आ गया तो HCF इंटू जो बच रहा हुआ है क्या 3 2 और 5, तो 3 2 5 का हम इंटू कर देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो हमारा कितना है 2 इंटू 3 2 या 6, 6 5 जा 30, तो कितना आ गया 60। 60 हमारा क्या इसका LCM आया और HCF कितना है 2 आया। अब एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लिया, क्योंकि ये आपका मोस्टली चांस है कि फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर कहीं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं वन वर्ड में, है ना। तो क्या होता है HCF, पर ये अप्लाई कहाँ होता है, सिर्फ 2 नंबर की बात करें। जैसे हम चेक करें HCF हमारा कितना है 2 आया, LCM कितना है हमारा 60 आया, तो कितना आ गया 120 आ गया। यहाँ 2 नंबर कौन से थे 6 और 20, तो ये भी कितना आएगा 120 आएगा ना। पर इस वाले क्वेश्चन में नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 12 15 और कितना कर दिया 21, तो पहले 12 का करेंगे आप फैक्टर, फिर किसका करेंगे आप 15 का, फिर किसका करेंगे आप 20 का। इसको ट्राई करिए, कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया 4 की पावर, एक्सरसाइज में 6 की पावर n भी दिया है, या फिर कोई सा भी दूसरा नंबर आए, तो आप सबको करने का तरीका बिल्कुल क्या है सेम है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। पहले आप क्या लिखेंगे, थोड़ी सी राइटिंग सही आ नहीं रही, बहुत दिन हो गए लिखे अपन को इसलिए, और थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ना, 5 चैप्टर के अपन करना एक साथ एक वीडियो में, तो कम से कम 2 से 3 घंटे, पता नहीं कितनी देर का बने, अभी तो बनाना स्टार्ट करा, और यदि टाइम ज़्यादा लगेगा तो हो सकता है अपन कल से इसको लाइव ले लें, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट, टेढ़ा हुआ देखो ज़्यादा तेज नंबर एंड्स विथ 0 कौन सा होता है इज 10। सबसे छोटा नंबर जो 0 पे एंड होता है वो क्या होता है 10 होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 10 कितना है 2 इंटू 5, कितना आ गया 2 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ईच नंबर whose factor are 2 and 5, वो क्या होगा ends with 0। मतलब हमने क्या करा ये कि सबसे छोटा नंबर जो 0 पे एंड होता है वो क्या होता है 10 होता है। तो हमने 10 के फैक्टर करे, क्या है 2 और 5, 2 5 जो कितना होता है 10 होता है। हम कोई में बोला 5 2 जाए तो उसका मतलब क्या है सेम। तो हमने लिखा हर एक नंबर जिसका फैक्टर 2 एंड 5 होगा वो कहाँ पे एंड होगा 0 पे एंड होगा। अब हम करेंगे, हमको जो भी क्वेश्चन में दिया, इस क्वेश्चन में दिया 4 की पावर n, 6 की पावर n देते तो आप 6 की पावर n लिखते हैं। अब 4 की पावर हमने फैक्टर करा 2 इंटू 2 की पावर n, तो यहाँ ले देंगे 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4 की पावर n, therefore it never ends with 0 for any, क्या बोला यहाँ पे उन्होंने, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो ये 0 पे एंड नहीं होगा, ऐसा ना। ऐसे 6 की पावर n भी आ सकता है, कोई दूसरा डिजिट आ सकता है। अब वापस यही आ गया, यहाँ पे क्या दे दिया 8 9 और 25, हमने पहले ही क्वेश्चन करा था तो उसमें डिजिट चेंज हो रही है, इसके अलावा कुछ और चेंज नहीं। अब देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन अलग अलग आए थे। एक बार आया था 500 5000
5, एक आया था 7429, एक बार आया था 3825। मतलब ये एक्सरसाइज में आपको दिया पहले ही वाला क्वेश्चन, उसके 3 हैंगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाले हैं। तो मैं एक करके बता रहा हूँ। प्राइम है ना, फैक्टर का मतलब क्या हुआ, तो सभी राइटिंग, तो राइटिंग बहुत करवा रही, बहुत दिन हो गए, तो इस तरह लिखते रहना चाहिए। तो मैंने इस पे नहीं लिखा था, इतने नहीं बनाना आपको, मैं तो राइटिंग के लिए सही कर रहा था उसको ना। कितना दिया है 5005। अब बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैं इसी को बता रहा हूँ। 5 से 500 कितना है 1 है। अब 001 किस चीज के टेबल में आता है आपको देखना है। देखो इवन नंबर तो है नहीं, हाँ 2 के लिए क्या कंडीशन होती है कि लास्ट वाला क्या होना चाहिए, इवन नंबर, तो 2 से नहीं होगा। 3 से सबको प्लस करने पे आना चाहिए, तो प्लस करने पे 2 101 कितना 2 आ रहा, 3 आ ही नहीं रहा। जब 2 से नहीं होगा तो 4 से भी नहीं होगा। लास्ट नंबर 0 और 5 होता है तो 5 से होता है। 6 से जब 2 और 3 से नहीं होता, 6 से भी नहीं होगा। अब 7 से चेक करें, 7 से चेक कर लेते हैं, सबसे अच्छा डिवाइड करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा, 1001 को 7 से डिवाइड करके देख लिया। 7 1 कितना है 7 आ गया, कितना बचा 30 बच गया। फिर 7 4 कितना आ गया 28 आया, अरे वाई तो डिवाइड होगा। 3 कितना है 143 आया। तो 7 से करने पे कितना आ रहा है 143 आ रहा है। फिर वापस अब देखो यहाँ पे 4 है, अब वापस अपन 143 को भी 7 से डिवाइड कर देखते हैं। 143 को कैसे डिवाइड करा 7 से, 7 2 जा नहीं होगा। अब 3 से हो गया, 4 और 4 8, वो भी 3 के टेल में नहीं आता। अब हम 11 से करके देखते हैं। 11 से करा अपन ने, तो 11 बन जा कितना आ गया 11 आया। यहाँ क्या बचा 3, 11 3 कितना है 13 आया। फिर 13 से फैक्टर करा। तो ये सभी नंबरों के आप फैक्टर एक बार करके देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ नंबर थोड़े से कठिन रहते हैं, होने में दिक्कत आती है फैक्टर करने में। तो कौन कौन से नंबर को आपको फैक्टर करके देखना है। अब रिवीजन में क्या अपन सभी क्वेश्चन कर नहीं सकते है ना, अब आपको इन सभी को देखना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन सहित लिंक दिया हुआ है चैप्टर वाइज, तो पूरे चैप्टर को आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। हर टाइप के अपन 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ दिया है एक्सप्लेन वाई 7 11 13 प्लस 13 और एक और नंबर दिया है आर कंपोजिट। अब आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक तो 1 से और एक खुद से क्या हो डिवाइड हो, उन्हें क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन क्या फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। 2 नंबर वाला 2 नहीं, 2 से ज्यादा। जैसे यहाँ पे 2 होगा तो एक तो 1 होगा और एक इटसेल्फ 2 फैक्टर होगा। यहाँ पे कितने फैक्टर होने चाहिए 2 से ज्यादा, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम होता ना ही कंपोजिट, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। अब पहला नंबर दिया 7 11 13 प्लस 13, यहाँ करेंगे अपन 13 कॉमन ले लिया, तो 7 इंटू 11 प्लस। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहें कि यार कौन मल्टीप्लाई करते, वो भी आपका आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपको देखो एक तो 13 होगा, एक ही पूरा नंबर और एक क्या होगा 1 हुआ है, पर क्योंकि कम मल्टीप्लाई करना 77 1 कितना 78, तो यहाँ लेंगे इट हैव मोर देन 2 फैक्टर therefore it is कंपोजिट नंबर, है ना। एक आ गया हमारे पास। दूसरा नंबर कौन सा था, दूसरा नंबर था 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो यहाँ पे क्या लिया 5 कॉमन ले लिया, 7 6 4 3 2 1। अब 5 कॉमन चला गया तो कितना बचा 1। तो वापस लिख सकते हैं इट हैव, है ना, वापस सेम यही लाइन आप यहाँ पे लिखेंगे, इट हैव मोर देन 2 फैक्टर देयरफॉर इट इज कंपोजिट। एक कॉमन गलतियां करते हैं बच्चे, जैसे क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन नंबर 7 दिए, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर और में एक और क्वेश्चन लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं बच्चे, एक तो क्या करते हैं इसे कॉपी के लास्ट में आ रहा है, तो वहां पे आके लिखेंगे। तो वहां पे ट्राई करें आपको कि जब लास्ट में 2 या 3 लाइन बची हैं तो नए पेज से स्टार्ट करें यहाँ पे ना। उसका सेंटर में लिखें क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा उस पर लाइन कर दे, बॉक्स बना दे। अब 7 का और वाला कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका क्या लिखेंगे साइड में, क्वेश्चन नंबर 7 या सॉल्यूशन नंबर 7, उसका क्या कर रहे हैं आप और कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर सही डालें। यदि क्वेश्चन नंबर आप सही नहीं डालते हैं तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है अब ये जो फॉर्मूला लगाना क्वेश्चन था ना, क्या दिया है, HCF दिया हुआ, तो आपने क्या पढ़ा था, HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे HCF कितना दिया, 9, LCM आपको क्या करना है, पता करना है। दो नंबर क्या है, एक 306 है और एक क्या 657, तो LCM कितना आएगा आपका 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ चलेगी, डिवाइड में 3 से कैंसिल हो जाएगा, 102 टाइम, ये भी 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा, हाँ 3 9 जा 27, तो LCM कितना आएगा आपका 102 का आप किस में इंटू करेंगे, 219, आपको इसको इंटू करना है डायरेक्ट, इतना नहीं छोड़ना है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर आपका जो आएगा उस पर आप क्या कर देंगे, बॉक्स बना के यहाँ क्या लिख देंगे कि हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे 2 लाइन करी और यहाँ पे डाला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है उसका और वाला कर रहा है तो आप और लिखेंगे और नया क्वेश्चन क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन है ना, इसमें रूट नहीं लगा अपने पास क्योंकि उसमें जब कॉपी पेस्ट कर रहे थे तो रूट लगाने में दिक्कत आ रही थी। ये 2 क्वेश्चन है ना। अब देखिए क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन आना है तो एक क्वेश्चन √2 √3 था उस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपको वेरीफाई करने के लिए, आपके पास इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब हो सकता है इसकी जगह वो नंबर चेंज कर दें या डिजिट चेंज कर दें, तो आपको ही पता है यदि प्लस वाली वैल्यू आप इक्वल टू दे लेंगे तो किसकी होगी, माइनस की, माइनस की लेके आएंगे तो आप किसकी हो जाएगी, प्लस की, मल्टीप्लाई की वैल्यू लेके आएंगे तो कहाँ ले आएंगे आप, डिवाइड में, और डिवाइड वाली वैल्यू लेकर आएंगे तो कहाँ जाएगी वो, मल्टीप्लाई में। ये सबको पता ही है, पर दिक्कत क्या किसको ले आना है, तो जो रूट वाला टर्म है या रूट वाला नंबर है उसके अलावा जो भी वैल्यू उसको आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज। कैसे करेंगे देखिए, अपन करते हैं यहाँ पे, इन दोनों क्वेश्चन को बताया था मैं, क्या चेंज है वो भी आपको समझाया थोड़े से में ना। पहले तो ये वाला बता रहा हूँ है ना, जिससे मान लो ये क्वेश्चन दोनों इसके और में दिया हुआ ना, इसके और का क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, लेट अस एज्यूम दैट, क्या क्वेश्चन हमारा 5 माइनस √3 इज रेशनल, आपने क्या मान लिया उसे, रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, तो देयरफॉर 5 माइनस √3 किस फॉर्म में आएगा, P बाय Q के फॉर्म में आएगा। लिखेंगे वेयर P एंड Q आर कोप्राइम, कोप्राइम मतलब दोनों सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं, किससे, 1 से, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। अब मैंने बताया था यहाँ पे कि माइनस वाली वैल्यू किसकी हुई थी, प्लस की, प्लस वाली वैल्यू किसकी हुई थी, माइनस की। आपको किसकी वैल्यू पता करना है, रूट वाले टर्म की वैल्यू, किसकी वैल्यू पता करना है, रूट, तो रूट वाले को छोड़ के बाकी सबको आप ट्रांसपोज कर दे, तो माइनस का √3 दे लेंगे तो किसका आएगा, प्लस का, तो 5 माइनस P अपॉन Q इक्वल टू कितना है, √3। अब देखो यहाँ से √3 की वैल्यू अपन सिंप्लीफाई करें, 5Q माइनस P अपॉन Q इक्वल टू कितना है, √3 आया इतना, तो लिखेंगे यहाँ फ्रॉम एबव √3 इज रेशनल, परंतु किंतु बंधु, बट √3 होता क्या है, इज इरेशनल है ना, या इस क्या होता है, इरेशनल होता है, इरेशनल है, तो वो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस contradiction arise due to our wrong assumption। मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो था ओरिजिनल और हमने जिस चीज को माना है वो दोनों क्या है, एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं ना, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या, मैच नहीं हो रहे, दोनों अलग लगा रहे हैं ना, arise due to our wrong assumption, therefore 5 माइनस √3 क्या है, इरेशनल। आया सबको समझ में ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में चेंज हुआ, नंबर चेंज कर देंगे, 5 प्लस √3 दे देंगे, 5 इंटू √3 दे देंगे, 5 डिवाइड बाई √3 दे देंगे, तो इस टाइप की कोई सी वैल्यू आपको दे सकते हैं। जैसे दिया 3 रूट,
इसको तो आपने लिख लिया होगा पॉज करके। तो मैं थोड़ा सा जो क्वेश्चन है इसको चेंज कर देता हूँ, सिर्फ इतना ही जो रफ कर रहा हूँ मैं इतना ही चेंज होगा, इसके अलावा कुछ और चेंज नहीं होगा। ये नंबर क्योंकि चेंज हो रहा है इसलिए, और लेट अस आएगा, ए एस अस आया है ना, लेट अस अज्यूम दैट। चलो ठीक है ना। तो क्या करा अपन ने, यहाँ पे क्या लिख लिया 3√2। अब कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नंबर है उसके साइड उसकी मैं ओ लिखूंगी, उसके और वाले को कर रहा हूँ है ना। तो 5/3√2 को क्या ले लिया अपन ने, लेट अस अज्यूम दैट 3√2 इज ए रेशनल नंबर। फिर p अपॉन क्यू के फॉर्म आया, तो 3√2 इक्वल टू कितना आया, p/q आया है ना। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ चली गई, डिवाइड में, तो p/3q आया। अगर मल्टीप्लाई का 3 कहाँ आ गया, डिवाइड में। तो आपको क्या करना, हर बार रूट वाली वैल्यू। तो फ्रॉम अबव √2 इज रेशनल, पर होता क्या, √2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, देयरफॉर 3√2 इज इरेशनल नंबर। तो इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ और चेंजेस नहीं करना। आया सबको समझ में। तो ये हुआ आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसमें से 6 नंबर का आएगा। 6 नंबर के में आपके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, HCF, LCM है ना। अब इन क्वेश्चन है ना, और ये वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के अलावा आपको एक तो जैसे दिया है इसमें, रवि और सानिया दोनों रनिंग कर रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन। जैसे एक को 12 मिनट लग रहे हैं, एक को 15 मिनट लग रहे हैं, वो एक एग्जाम्पल नंबर 4 है काजू बर्फी वाला, और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज रिड्यूस है। फर्स्ट एक्सरसाइज रिड्यूस नहीं, यूडलिक डिवीजन लेम है वो रिड्यूस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या फाइंड करना है, HCF। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वर्ड प्रॉब्लम हम कैसे पता कर लें कि HCF निकालना है, LCM निकालना है। तो क्या करना है आपको, जैसे 2 बच्चे रनिंग कर रहे हैं तो उनको कुछ टाइम लग रहा है। जैसे एक बच्चा को 12 मिनट लग रहे थे, एक को 15 मिनट लग रहे थे। तो जब रनिंग करे तो अगली बार तो इस टाइम से ज्यादा टाइम में मिलेंगे। तो ज्यादा लग रहा है मतलब क्वांटिटी क्या हो रही है, जो दी है उससे ज्यादा आ रही, तो आप क्या निकालोगे, LCM निकालो। क्या निकालना आपको, LCM। नाम है लीस्ट लोएस्ट, पर आती वैल्यू क्या है, HCF से बड़ी आती है। अब काजू बर्फी वाला उसमें 420 है, और एक और कोई सा नंबर है शायद 130, ध्यान नहीं है वो। तो जब इसको बॉक्स में अरेंज कर रहे हैं तो 420 से ज्यादा बॉक्स तो आएंगे, कम बॉक्स आएंगे, मतलब क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्वांटिटी कम हो रही है तो आप क्या निकालोगे उस कंडीशन में, HCF। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोलने की आदत है तो आप स्पीड बढ़ा के देख नहीं पाएंगे, वैसे 2x की स्पीड में बोलता हूं मैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब चैप्टर नंबर 2 में क्या है, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में। ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे बोलने की, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है तो धीरे धीरे करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर है ना, जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स आपका है ना। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, मतलब टोटल कितने नंबर का चैप्टर हुआ आपका, 5 नंबर का चैप्टर हुआ। चैप्टर सेकंड क्या है, तो अपन चैप्टर नंबर 4 करेंगे, क्योंकि दोनों में जो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, वो क्या है, सेम। अब 1 नंबर में आपसे क्या पूछ सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन अपन कहाँ कर चुके हैं, एक्सरसाइज करी हमने सॉल्व, उसमें कर लिया है, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे 3 नहीं 4 क्वेश्चन है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 क्वेश्चन है। मैं चारों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए, चारों क्वेश्चन क्लियर में हो भी जाएगा। अब क्या दिया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया है। तो थोड़ा सा एक जो वर्ड है उस पर आप सबको ध्यान रखना है। हाइलाइटर ले लेते हैं अपन, एक तो ये हाइलाइटर है ना, कहाँ गया अपना, ये सम और प्रोडक्ट। जरूरी है कि सम और प्रोडक्ट ही दें। यदि जीरोस दिए तो आपको दोनों को प्लस भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मतलब कैसा, पहले अपन क्वेश्चन कर लेते हैं फिर समझाता हूँ तो और कंफ्यूजन होगा आपको। देखिए पहला वाला कर रहा हूँ ना, ये फर्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो दिया है, कितना दिया है, -3। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ, 2 दिया। पहले सम लिखा तो पहले सम, दूसरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट। px पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। तो सम ऑफ जीरो अपन करेंगे तो x² माइनस
माइनस का 3x प्लस का प्रोडक्ट कितना 2। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 3x। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 3x और 2 वाला, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो कितनी बार आ चुका है, 19 में भी आया था, 22 में भी आया था, सेट ए में भी दिया है, बी में भी दिया है और सी में भी नहीं दिया, डी में दिया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाला हुआ है ना। अब कुछ जगह आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने तो ऐसा पढ़ा था कि इसका एक के लगाते हैं, तो आप इसका एक के लगाते हैं तो भी आपका आंसर सही है, नहीं लगाते हैं तो भी आपका आंसर सही है। मतलब के का मतलब क्या, किसी भी कांस्टेंट से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो जीरोस रहेंगे वो यही रहेंगे, उन जीरोस का सम क्या रहेगा -3 और उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक, तो दोनों आंसर आपके क्या है, सही है। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में ही के होता है ना, यहाँ पे के लिखा होता है, तो आप के लिख के करें वो भी सही है, विदाउट के करें वो भी सही है। अब के की जरूरत कहाँ पड़ेगी, ये वाले क्वेश्चन। पहले आप सेकंड वाला कर लेते हैं, दूसरे कलर से करते हैं, इससे कंफ्यूजन ना हो आपको। ये सेकंड वाला है ना। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरो, अब मैं थोड़ा सा और इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं अपन। अल्फा प्लस बीटा पढ़ा था, कितना 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ये भी कितना है 1 है। तो आपका पी एक्स क्या होता था फॉर्मूला, के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 1x प्लस 1। तो किसी भी चीज का हम 1 में इंटू करते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं आता है, तो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। ठीक है, थर्ड वाला करते हैं, दूसरे कलर से कर लेते हैं, थर्ड वाला ब्लैक से कर लेते हैं। ये हमारा थर्ड है। चारों क्वेश्चन एक जैसे इसलिए मैंने एक साथ ही कर लिए ना। अब इसमें सम ऑफ जीरो कितना दिया, ये है -1/4 और प्रोडक्ट कितना है ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा 1/4। तो पी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस, आपको हर बार फॉर्मूला लिखना है क्योंकि अब अपने पास मेरे पास जगह, इतनी सी जगह बची है, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, -1/4x प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, के 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का इंटू एक्स में हुआ तो x हुआ प्लस का 1, और इस पूरे के डिवाइड में कितना है 4। अब हमने ऐसा पॉलिनोमियल तो पढ़ा ही, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ लिखते हैं अपन, आगे लिखते हैं 4k, तो हमारा आंसर है 4। अब आपका आंसर अभी भी ये नहीं है, क्या बताया, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में कुछ भी मल्टीप्लाई करें वो वैल्यू वैसी ही रहेगी। तो हमारे पास इसका पॉलिनोमियल कितना आया, के ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। फिर फोर्थ वाला, तो फोर्थ तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वैसे चलो क्या एक और कर ही लेते हैं, उसको भी क्यों छोड़े। फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या दिया 5 और 3, तो डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3 और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, के आएगा, इसका आंसर है ना सम, और ये क्या कर दिया प्रोडक्ट। अब इसके अलावा जो अलग से बताने वाला था उसको पहले लिख देता हूँ, फिर उसे हाईलाइट कर देंगे अपन ब्लैक कलर से। यदि आपको ऐसा बोलते जीरोस दे दे, क्या दे दे, जीरोस दे दिए, ऐसे जीरोस दिए आपको ए एंड बी, तो पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, सम पता करना पड़ेगा दोनों को प्लस, और फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा ए इंटू बी। अब कब ध्यान रखना, ये चीज कब करना है, दो नंबर का, हमने देखो यहाँ पे कहीं पर भी इनका मल्टीप्लाई हुआ कुछ भी नहीं करा, ये तो लाल ज्यादा खतरनाक होगा, डरावना। हमने किसी का भी प्रोडक्ट नहीं करा, हमने क्या करा है, उनकी वैल्यू पुट करी। से वैल्यू कब पुट करना है, जब सम एंड प्रोडक्ट वर्ड लिख के देते हो, यहाँ पे भी दिया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और मैं यही क्वेश्चन था बार बार आपके बुक में, दूसरा इस टाइप का नहीं है। यदि ऐसा बोल दें कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिए हैं तो आपको उसका सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, पर जब आपको पहले से सम और प्रोडक्ट निकाल के दिए रहे तो आपको सिर्फ उसको क्या करना, फॉर्मूले में पुट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इतनी सारी इक्वेशन लिखी हुई है,
अब बोले यही तो नहीं आती हमें सॉल्व करना। चलो तो सिखा ही तो रहे हैं, आपको चिंता क्यों करते हैं। नंबर डाल देते हैं, ये फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। अब 8 इक्वेशन इतनी आपको पूरी उसमें दिए हुए हैं, 8 भी नहीं शायद, वो तो 6 ही दी हुई हैं और एग्जाम्पल में मिला के पर सभी एक एक बारी आई हुई, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे पहली वाली जो है 19 और 20 में आई थी, फिर 22 में ये, फिर सेट में 2 सेट में वाली दी हुई है, क्योंकि 2-2 क्वेश्चन है तो टोटल मिला के 4 सेट के ही क्वेश्चन कितने में आते हैं हमारे पास, 8 क्वेश्चन में आते हैं ना। 8 कहाँ से आते हैं, एक सेट में ही 4 क्वेश्चन में आते हैं, तो 16 क्वेश्चन और पुराने पेपर के हमारे पास 6 क्वेश्चन है ना, तो 16 और 6 कितने, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना, 22 क्वेश्चन हो गए, तो इतने सारे क्वेश्चन करना है ना। अब इसके पहले एक ये भी दिया हुआ है, कुछ उसमें ग्राफ भी दिए थे तो वो भी लिख रखे हैं अपन ने, तो पहले अपन को समझते हैं। तो देखिए, यदि आपके पास वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस आए तो ही आपको करना, पर क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आना इसलिए रिलेशन वेरीफाई करने आने के चांसेस बहुत कम है। बस आपको क्या आ सकते हैं कि इसके जीरोस पता करें। जीरोस पता करने के लिए पहली कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी इक्वल टू क्या नहीं पुट करेंगे आप, कभी भी क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे पोलिनोमियल के इक्वल टू में जीरो नहीं आता है। तो आपको जो भी दिया हुआ उसको आपने कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 10। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 कब आता है, 2 5 जा 10 और 2 + 5 कितना आता है, 7, है ना। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए और इसके भी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 5 2 जा 10। तो px इक्वल टू कितना आ गया, x कॉमन लिया तो x प्लस 2, यहाँ से क्या कॉमन लिया 5, तो क्या बचा x प्लस का। अब x प्लस 2 दोनों में से हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचा x प्लस का 5। अब जीरोस पता करने के लिए क्या लेते हैं, इन दोनों को एक बार इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -2 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट कर, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -5। तो यहाँ पर जीरोस आ गया, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना होगा, -2 और बीटा इक्वल टू कितना होगा, -5। अब 2 नंबर में तो इतना आएगा, बाई चांस आ जाता है रिलेशन वेरीफाई करने के लिए, तो आप यहाँ क्या पुट करोगे, रिलेशन। आप रिलेशन पता कर रहे हैं, पहले क्या पता करेंगे आप, सम। सम मतलब दोनों को प्लस करना, अल्फा प्लस बीटा और -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी, -2, बीटा की वैल्यू -5, माइनस बी की वैल्यू क्या है 7, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो -7 इक्वल टू -7 आ गया। फिर क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो -2 -5, सी की वैल्यू कितनी है 10, ए की वैल्यू कितनी है 1 ना। क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर साथ वाली वैल्यू a होती है, x के साथ वाली वैल्यू b होती है, विदाउट x वाली वैल्यू क्या होती है, c होती है। 5 टू कितना हुआ 10, 10 इक्वल टू 10। तो ये क्या हुआ है, LHS इक्वल टू यहाँ पे क्या है RHS और LHS इक्वल टू RHS। तो रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाइड होगा, ठीक है। LHS इक्वल टू क्या आता है, यदि RHS आता है तो रिलेशन आपका क्या होता है, वेरीफाइड रहता है, ठीक है। दोनों वैल्यू आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ये हुआ आपका पहला वाला क्वेश्चन। अब क्योंकि मैंने ब्लैंक शीट नहीं छोड़ी है, तो जब इसका PDF लेंगे आप तो पूरा सॉल्यूशन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो पहले समझ ले, उसके बाद PDF ले जाए कि किसका लेना है किसका नहीं लेना है। तो है ना, यहाँ पे इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके, मैं नहीं रुक रहा हूँ। अब सेकंड वाला कौन सा हमारे पास, अब मैं रिलेशन वेरीफाई नहीं करूंगा, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। तो हम इसको क्या लेते हैं, px इक्वल टू, पहले स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, फिर x वाला टर्म होना चाहिए, फिर विदाउट x वाला। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 इंटू -3, 6 3 कितना है -18। तो मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए कितना, -18, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए
8 करने पर माइनस का 7, तो 18, 9 2 जा कितना आता 18। अब 9 2 या 18 कब आएगा, पर हमको चाहिए माइनस का, तो एक नंबर किसका ले लिया माइनस का। -9 का इंटू 2 में है तो माइनस का 18, -9 को +2 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो हमारे पास फैक्टर हो गए। छोटा नंबर को हम हमेशा आगे लिखते हैं, छोटे नंबर क्या होते हैं इसके आगे माइनस का साइन आता है, तो 9x प्लस का 2x। आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं पर कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आती इसलिए आगे लिखा करो। px इक्वल टू 2x 3x माइनस, हाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, रफा दफा कर दो, गलती सुधार लेते हैं, गलती हुई तो पेपर में नहीं मिलेगा टाइम आपको सुधारने का, क्योंकि बाद में आके देखेंगे कि गलती हो गई तो इसलिए ध्यान से करें। 3x कॉमन ले लिया, 3 2 या 6 माइनस 3, कुछ भी कॉमन नहीं आता तो अपन क्या ले सकते हैं 1, 2x माइनस का 3, ये दोनों में सेम है, इस पूरे को कॉमन ले लिया। px इक्वल टू 2x माइनस 3 कॉमन लिया, क्या बचा 3x प्लस का 1, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट का, तो x इक्वल टू कितना है 3 बाई मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ आती है डिवाइड। दूसरा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करा तो x इक्वल टू -1/3। तो इतना है आपके पास सभी के पास, तो यहाँ पे जीरोस आर 3/2 एंड -1/3, ठीक है। तो ये हुआ आपका कौन सा सेकंड वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा सा पॉज है ना। अब हम करते हैं थर्ड वाला। अब आप लोगों को यदि सब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों से भी वीडियो को शेयर करिएगा, है ना, उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए, है ना। तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें ना, हम भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना सा तो कष्ट आप भी कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों को सभी को भेजिए कि भैया पढ़ ले अब तो, है ना। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, क्या करा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 8, प्लस करने पे कितना चाहिए 2, तो 4 2 क्या होता है 8 होता है। तो px इक्वल टू क्या हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 4 2 जा 8। अब हमने अब तक तो 4 2 या इस टाइप से लिखा नहीं, तो आप ऐसा लिख ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखते हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या कॉमन है x, तो x माइनस 4 बचा, यहाँ पे क्या कॉमन है 2, तो क्या बचा x माइनस 4। दोनों साइड वैल्यू सेम आना चाहिए, साइन भी अलग नहीं होना चाहिए, यदि साइन अलग हो तो आपका आंसर गलत रहेगा। px इक्वल टू x माइनस 4 x प्लस का 2, तो px इक्वल टू, यहाँ से px हटाएं तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी है 4। फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 2, तो रूट्स आर जीरोस आर 4 एंड -2, ठीक है। ये कौन सा हुआ हमारा थर्ड वाला। थर्ड कौन सा, ये वाला थर्ड है ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसको रेस कर देते हैं। फोर्थ में क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4, तो प्रोडक्ट करने पे 3 का इंटू -4 में करा तो 3 4 जो कितना आ रहा माइनस का 12, इंटू करने पे तो 12 आना चाहिए, प्लस करने पे 4 आना चाहिए, मतलब 6 माइनस 6 का इंटू 2 में करते हैं तो 4 -12 तो आता, पर प्लस का 4 चाहिए अपन को, तो मतलब ये वैल्यू किसकी प्लस की और ये वाली वैल्यू किसकी आएगी माइनस की। देखिए कैसे, px इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x है, इसलिए 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 4। px इक्वल टू कितना लिख दिया आपने 3x कॉमन ले लिया, x प्लस का 2 बचा, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, x प्लस का कितना बचा 2 बचा। तो px इक्वल टू x प्लस 2 दोनों में से कॉमन लिया 3x माइनस 2, तो यहाँ से px इक्वल टू कितना आ गया, px नहीं, अब लिखेंगे अपन सिर्फ x प्लस 2 इक्वल टू कितना लिखा 0, तो x इक्वल टू कितना है माइनस का 2, फिर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 आया तो x इक्वल टू कितना आया 2/3, तो जीरोस आर
-2 एंड 2/3 आ गया। ये कौन सा फोर्थ। नेक्स्ट है फिफ्थ कौन सा हमारा 2 बार आया है ना। तो P, अब देखो अब तक हम x लिखते थे, यहाँ पे क्या दिया u दिया, तो PU इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस का 8u। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे अपन, 4u हमने क्या ले लिया कॉमन, तो u प्लस का 2, तो 4u इक्वल टू 0 पुट का, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0, और u प्लस 2 इक्वल टू कितना पुट करा 0, तो u इक्वल टू कितना आ गया -2। अब u की वैल्यू 0 पुट करने, पॉलिनोमियल 0, पॉलिनोमियल का मतलब क्या था, ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने से क्या है 0 है वेरिएबल की, क्या लिखेंगे जीरोस आर 0 एंड -2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6। तो px मल्टीप्लाई करने में अब हमें कितना चाहिए, 4 का इंटू किसमें करेंगे माइनस का 6 में, तो 4 6 कितना हुआ 24। अब हमें प्लस करने पे कितना आना चाहिए, हमारे पास 5 आना चाहिए, तो 24 इंटू करने पे तो, और प्लस करने पे तो 24 12 ना, 8 3 से कितना आता, 8 3 कितना होता 24 होता। अब बच्चे सोचेंगे आपको तो पता था इसलिए आपने कर लिया, कैसे निकालेंगे करेंगे अपन, जिससे एक मेथड है ये, और ये 24 के आप क्या कर लें फैक्टर कर लें, 2 से कितने टाइम गया 12 टाइम, 2 से कितने टाइम गया 6 टाइम, 2 से कितने टाइम गया 3 टाइम। देखो इसमें इंटू करने पे 2 पेयर बनाना, आपको 2 पेयर बनाना, इनका भी इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 5, तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए नहीं बता रहा था मैं अब तक। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और एक ये हुआ 3, तो 8 में से 3 आया तो कितना बचेगा 5। तो 4x स्क्वायर बड़ा नंबर किसका लिया आपने प्लस का, 8x माइनस का 3x माइनस का 6, तो px इक्वल टू कितना आ गया 4x तो आपने कॉमन लिया, तो x प्लस 2 माइनस का 3 कॉमन लिया, x प्लस का 2, तो px इक्वल टू कितना आ गया x प्लस 2 4x माइनस का 3। अब एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करा, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2, और 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3/4। तो जीरोस आर -2 एंड 3/4। ठीक है, ये कौन सा हुआ हमारे पास, ये वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर 7, 5 2 से कितना होगा 10 आया, इजी था इसलिए मैंने इसको लिखा ही नहीं था, डायरेक्ट कर दिया ना, 5 2 जा 10। तो px इक्वल टू क्या है, x कॉमन आया, x प्लस का 5 प्लस का 2 कॉमन लिया, x प्लस का 5। अब x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बचा, एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट करा, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 5, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करा, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। तो लिखेंगे जीरोस आर -5 एंड -2। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी तो यहीं पे कर लेंगे, टी स्क्वायर -15 दिया। अब इसके जीरोस पता करना, तो मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए 15 रूट, तो टी स्क्वायर माइनस का रूट 15 टी प्लस का रूट 15 टी माइनस का रूट 15, इन दोनों में टी कॉमन आया, तो टी माइनस रूट 15, इन दोनों में क्या कॉमन आया रूट 15। अब रूट 15 कैसे कॉमन आ गया, आपने पढ़ा हुआ रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू क्या होता है ए होता है, तो इसे रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होता है 15, तो एक 15 रूट 15 चला गया, तो कितना बचा 1 बचा। अब t माइनस का रूट 15 दोनों में कॉमन ले लिए, t प्लस का रूट 15,
तो यहाँ से जब एक बार माइनस का रूट 15 इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो टी की वैल्यू कितनी आ रही, रूट 15 आ रही। और एक बार टी प्लस का रूट 15 इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो टी की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का रूट 15। तो जीरोस क्या बोल सकते हैं इसके, रूट 15 माइनस रूट 15। अब कभी कभी हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, जो कॉमन तरीका मोस्टली टाइम करते हैं, क्योंकि यदि ये क्वाड्रेटिक होता तो हम इसको और कैसे कर सकते थे, पूरा रफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंपेयर करके बताना मुझे। मिटे जा रहे, ये मिटा दो काम करें। देखो रूट 15 वाले को आप एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15। अब आपको जीरो पता कहाँ, तो इसको इक्वल टू क्या पुट कर दिया आपने, जीरो। माइनस की वैल्यू कहाँ गई, प्लस की हो गई। इसको हटता तो क्या लग जाता है, रूट। जब भी रूट लगता है तो क्या लगता है, प्लस और माइनस। तो जीरो से आर रूट 15 एंड माइनस रूट 15। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये थे हमारे सभी इस टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है और एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ये एग्जाम्पल है। इसको अलग से इसलिए लिखा, मैंने कल लिया था कॉपी कि मिटाना नहीं पड़े, पर मैंने नीचे लिख दिया, फिर कंपेयर करके एक साथ करने में आसानी रहती है। वापस जैसे अपने फिर रूट 15 वाला करा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, क्या करेंगे, इसको माइनस 3 को अपन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर। देखो जो भी नंबर दिया रहेगा एक बार उसको माइनस के साइन के साथ, एक बार उसको प्लस के साइन के साथ रूट के अंदर लिखना है, बस और कुछ नहीं। फिर माइनस का 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आया तो क्या बचा, एक्स माइनस का 3। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ एक्स का जो दिया उसे कॉमन ले लिया, तो एक्स 3 में से एक बार रूट 3 चला गया तो क्या बचा, रूट 3 बचा। एक्स माइनस का रूट 3, एक्स प्लस का रूट 3। तो यहाँ पे क्या आया, एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 पुट करा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3 आ गई। फिर x प्लस रूट 3 इक्वल टू अपने इक्वल टू 0 पुट करा तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का रूट 3 आ गया। तो क्या लिखेंगे, जीरोस आर रूट 3 एंड माइनस का रूट 3। आप इस टाइप से पूरी स्टेप में सॉल्व करिएगा, जब आपको कोई नंबर मिलेंगे डाइट करने की कोशिश ना करें। वैसे आंसर तो सही आता है उसमें भी। अब देखिए एक ये क्वेश्चन आता है, एक ग्राफ बना हुआ आएगा, आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ जीरो। तो देखिए पहले आपको देखना p के साथ क्या दिया हुआ है, p के साथ क्या दिया हमें, x दिया। मतलब जो भी p के साथ दिया है उस एक्सिस को कितनी बार जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो कट कर रहा है, उतने हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना। मतलब x एक्सिस को कितनी बार कर रहा है ना, नंबर ऑफ टाइम है ना, ग्राफ कट क्या करता है, x एक्सिस। अब इसमें एक बार भी करा क्या, नहीं, तो इसमें जीरोस कितने होंगे इसके, 0। इसमें कितनी बार करा, 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 1। इसमें कितनी बार कर रहा है, 2 3, तो कितना आया, 3। इसमें कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, तो इससे कितना आया, 2। इसे 1 2 3 4, तो ये क्या है, 4। अब देख कट और टच करे वो भी सेम मतलब है ना, तो ये कितना आएगा, 1 2 3, तो इसका कितना आंसर आया, 3। तो p के साथ जो भी लिखा हुआ, जो भी वेरिएबल उस एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हुआ चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट। अब 3 कहाँ गए, 3 को अपन सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे लास्ट मतलब इसी वीडियो के सबसे लास्ट में है। सबसे लास्ट का ये मतलब कि 15 चैप्टर कर लें उसके लास्ट में, 4 के बाद 5, 5 के बाद हम क्या करेंगे, थर्ड करेंगे। तो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हुए, दोनों में से कितना, एक में से 5 नंबर का रहा, एक में से कितने नंबर का रहा था, 6 नंबर, मतलब 11 मार्क्स का आपका हो चुका रिवीजन। नेक्स्ट करते हैं ना, और आपको टाइम बताना चाहेंगे अभी कितना हो रहा है, इसमें तो दिखेगा नहीं, 11 बज रहे हैं रात के, और अभी इतना वीडियो बनाना है, तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। आपको समझ में उम्मीद है सब आ ही रहा होगा, है ना। अब देखिए जो 4th चैप्टर, इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर की एक्सरसाइज आएगी, इसलिए मैंने सबसे पहले जब भी आया
ये आपका क्या आए थे, पूरे ऑब्जेक्टिव्स आए थे, उनको क्या बोलते हैं, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, क्वेश्चन बैंक है ना। जब क्वेश्चन बैंक आया था तो क्वेश्चन बैंक के जो 15 चैप्टर थे, पूरे 15 चैप्टर की एक्सरसाइज का बना दिया था वीडियो मैंने, तो वहां से आप उसको देख लीजिएगा ना। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहेगी उसमें आप इक्वल टू में क्या पुट करेंगे, 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिखेंगे ना। तो इसमें इक्वल टू यदि आप 0 लगा देते हैं तो वो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। बाकी सम और प्रोडक्ट ऑफ 0 का जो कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ क्या है उसमें सेम। अब इसमें आपको क्या करना है, रूट्स जैसे हम वहां पे कराते थे, यहाँ पे क्या लिखा था अपने सभी क्वेश्चन कैसे करा था, px इक्वल टू लिख के करा था। उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस इक्वल टू में हम क्या नहीं लिखेंगे, px नहीं लिखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया 2x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0, वापस मल्टीप्लाई करने पे 2 6 जा 2 6 जा कितना आ रहा 12, पर वो किसका चाहिए, माइनस का, तो माइनस का 12 चाहिए। और प्लस करने पे कितना चाहिए, कुछ भी नहीं दिया मतलब 1, तो 3 में से 4 जाता है तो कितना बचता, माइनस का 1। क्या माइनस का चाहिए, हमें प्लस का चाहिए, तो ये प्लस का ले लिया, किसका ले लिया, माइनस का। तो 2x² माइनस का 3x प्लस का 4x माइनस का 6 इक्वल टू 0, है ना। और डिटेल में आपको देखना है, कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा थी जल्दी जल्दी, तो पहले ही बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर की पूरी लिंक दी हुई प्लेलिस्ट की, वहाँ पे चैप्टर नंबर 4 ओपन करना, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है मैंने ना। और अपने जो दोस्त हैं उन्हें भी बताइएगा कि रिवीजन कर लें आप थोड़ा सा। 2 कॉमन आया यहाँ पे तो कितना आएगा, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन लिया, क्या बचेगा, x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई। इस चैप्टर में क्या बोलते हैं, जो x की वैल्यू उनको क्या बोलेंगे, हम रूट्स बोलेंगे। और ऐसे पहला चैप्टर में क्या बोलते हैं, उन्हें जीरोस बोलते हैं। कुछ बच्चे बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे कि मैथ से हमको तो मैथ आती नहीं है, सबसे इजी सब्जेक्ट है। और पहली चीज, जब तक आप उस चीज से डरना नहीं छोड़ेंगे तो वो डरते रहेंगे। तो पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहिए, हाँ मैं कर लूंगा, हाँ कर लूंगा। ऐसा भी नहीं कि बस मैं कर लूंगा और बैठे हुए कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं। अपने आप पे भरोसा लेके और उसको उसके बाद सॉल्व करिए, आपको आराम से आएगा समझ में। ये उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, सब आपको आता है, बस उसका रिवीजन करना है, आपको सब कुछ आएगा, है ना। भरोसा रखिए अपने आप पर। अब ये आपका क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया, सेम वही को, देखो सिर्फ डिजिट चेंज हो रही है, कुछ अलग से याद करने की जरूरत भी नहीं है, नंबर चेंज हो जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है ना। 2x² माइनस 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब 2 5 जा 2 इंटू 5 करते हैं, कितना आता है, 10 आता है। अब 5 में से 2 को माइनस करते हैं, 3 आता है। हमको चाहिए माइनस का 3, तो बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर प्लस का, तो प्लस का 3 आ गया, माइनस का 3 आ गया ना। तो 2x² माइनस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो 2x माइनस का 5 प्लस का 1 कॉमन लेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई, 2 मिनट रुकिएगा। देखो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए, 2 इंटू 5 कर, 2 5 जो कितना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब 10 कब आ सकता है, बोथ नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, या बोथ नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब यदि आप एक नंबर माइनस कर लेते हैं तो, अच्छा ये क्वेश्चन अपन ने जल्दी जल्दी में पूरा पढ़ा ही नहीं, उन्होंने क्या बोला था, नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। अब नेचर ऑफ रूट कैसे पता है, अपने सिर्फ क्वेश्चन देखा, रूट देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, हमने ये गलती कर दी यहाँ पे। तो आप भी ऐसी गलती ना करना, क्योंकि बहुत सारा सॉल्व करना था इसलिए मैं जल्दी जल्दी में ऐसा कर दिया ना, गलती होती रहती है। नेचर ऑफ रूट्स पता करना आपको। नेचर ऑफ रूट्स मतलब डिस्क्रीमेंट, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू इक्वल टू 0, डी की वैल्यू लेस देन 0। अब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, कौन सा नंबर, पॉजिटिव। इक्वल टू 0 तो है ही वो, और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर। अब डी क्या होता है, डी होता है b² माइनस का 4ac, इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रीमेंट। इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रीमेंट।
ये जो आता है यदि नेगेटिव आ रहा है तो क्या लिखते हैं, नो रियल रूट्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। तो यही पूछा कि रूट्स का टाइप क्या है। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना आया 2, b इक्वल टू कितना हुआ -3, c इक्वल टू कितना हुआ 5। अब हम निकाल रहे हैं डिस्क्रीमेंट, डिस्क्रीमेंट क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी 2 और c की वैल्यू कितनी 5। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 5 2 जा 10 और 40 कितना आ गया -31। -31 तो क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स। बस इतना ही करना आपको, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। फाइंड द डिस्क्रीमेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट। पहले आपको डिस्क्रीमेंट पता करना, उस पर पता करना नेचर ऑफ रूट्स। तो वापस a इक्वल टू कितना हुआ है 2, b इक्वल टू कितना हुआ -4, c इक्वल टू कितना हुआ 3, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac, d की वैल्यू b की वैल्यू -4 माइनस के 4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी 3। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आया -8 आया। कितना आया -8। तो ये क्या है, नो रियल रूट्स। इसके भी रियल रूट्स नहीं हुए, है ना। डिस्क्रीमेंट निकला और उससे पता चला अपन को नेचर ऑफ रूट क्या है, तो इसका भी क्या कोई रियल रूट्स नहीं। नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन मेथड से मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 10। अब फाइंड करना रूट्स, अब कहीं पे नेचर नहीं लिखा हुआ है ना। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -10। तो 2 5 जो क्या होता है 10 होता है। अब बड़ा नंबर किसका ले लेते हैं अपन, माइनस का। तो माइनस का 10 आएगा, -5 प्लस का 2 लिया तो माइनस से कितना आ गया 3, -3 भी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस का 5, यहाँ पे 2 कॉमन लिया, x माइनस का 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 दोनों में कॉमन लिया, x प्लस 2। अब x माइनस 5 इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो रूट्स आर 5 एंड -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। वो x अपॉन, तो एलसीएम कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में, प्लस की वैल्यू इधर आई तो किसकी हो गई माइनस की। अब देखो, आपको कोई सा ऐसा नंबर नहीं पता हो जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो कितना है 1 आए और प्लस करने पे कितना है 3 आए, तो हम इसे किस मेथड से करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो x इक्वल टू क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac बाय 2a। तो x इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी 1 माइनस b की वैल्यू कितनी माइनस का 3। आप लोग लाइन थोड़ी सीधी करिएगा, मैं पेन से नहीं लिख रहा हूँ, इस पे लिख रहा हूँ इसलिए दिक्कत आ रही है, राइटिंग सही नहीं आ रही। माइनस के 3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1। तो प्लस माइनस 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 क्या हुआ +3 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 -4 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। तो x इक्वल टू 3 प्लस का रूट 5 बाई 2 और 3 माइनस रूट 5 बाई 2। ये हमारी क्या हुई x की वैल्यू है। ठीक, तो जरूरी नहीं विदाउट रूट आए, रूट वाली भी आ सकती है। ये एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही दिया, वहां पे माइनस है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी वर्ड प्रॉब्लम आई तो पहले अपन नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब मैंने क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ थी इसलिए सभी के आगे बार बार नहीं लिखा है, बस एक स्टार्टिंग बताने के लिख दी कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं ना। 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट इक्वेशन ऑफ रियल रूट्स। तो रूट्स आर क्या लिखेंगे अपन, रूट्स आर रियल, देयरफॉर डी इक्वल टू कितना आएगा 0। डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना है 0। तो के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 0। के स्क्वायर इक्वल टू माइनस का गया तो प्लस का स्क्वायर था तो क्या लग गया रूट 4 इंटू 2 इंटू 3। तो के को क्या ले सकते हैं आप 2√6 प्लस माइनस, तो के की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 2√6। 3 टू कितना हुआ 6, √4 की वैल्यू कितनी है 2। ये आपका है किसकी वैल्यू के की। ठीक है, एक और क्वेश्चन है गाइस। अब देखो ये रूट वाला, तो बच्चे रूट वाले थोड़े घबराते हैं। √2 है और 5√2 है, तो √2 इंटू 5√2 करेगा तो कितना आएगा 5 इंटू 2, 5 टू कितना होगा 10 और 5 प्लस 2 कितना आ रहा 7। तो ये 2 ही चाहिए आपको, 7 चाहिए। तो इसको क्या ले सकते हैं √2 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। आपको एक्सरसाइज में भी एक इस टाइप एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो ये वाला है, एक एग्जांपल में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया। इस 2 को आप क्या ले सकते हैं √2 इंटू √2, 5√2 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब √2 हमने क्या ले लिया √2x कॉमन लिया, तो क्या बचा x प्लस का √2। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया 5, क्या बचा x प्लस का √2 इक्वल टू 0। अब x प्लस का √2 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, √2 x प्लस कितना आ गया 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस का √2 इक्वल टू 0 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का √2। फिर √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से √2 x प्लस 5 प्लस का इधर गया तो किसका होगा माइनस का, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई डिवाइड में, तो 5/√2। तो एक तो ये रही x की वैल्यू, एक वैल्यू ये रही। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3। तो फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो 5 2 कितना होता है 5, 2 3 कितना होता है 6। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का x प्लस का 3 इक्वल टू कितना 0। क्या करा है इस 5 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर 2 कॉमन ले लिया, x माइनस का 3 पर माइनस का 6। चलो इसको रफ करने दो यार। देखो क्या करा 2 का इंटू 3 में करा तो कितना आ रहा है 6 आ रहा, और 2 प्लस 3 करा तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब 5 चाहिए में माइनस का, तो दोनों वैल्यू किसकी ले लेते हैं अपन माइनस की, तो किसका आ गया माइनस का 5 और माइनस माइनस क्या आता है प्लस, तो प्लस का 6। तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। कितना आया 2x तो हमने कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 x माइनस 1, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 सभी में से कॉमन लिया, 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना बचा 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो 2x इक्वल टू कितना है 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3/2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, एक तो 1 आई और एक कितनी आई x इक्वल टू 3/2। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंडीशन क्या होनी चाहिए एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, बहुत कम है ना। तो 2x का इंटू करेंगे तो किसमें x माइनस 3 में होगा, फिर -1 का इंटू भी करेंगे x माइनस 3 में इक्वल टू x का इंटू करेंगे x माइनस 1 में, 5 का इंटू करेंगे x माइनस 1।
तो 2x² 3 2 या 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस का 3 x² माइनस का x प्लस का 5x माइनस का 5। अब सभी को एक साथ ट्रांसपोज करते हैं। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 माइनस का x² माइनस का 4x माइनस से कैसे 5 में से 1 गया तो 4 प्लस का इधर आया तो किसका माइनस का और प्लस का 5 इक्वल टू 0। 2x² में से x² गया तो x² माइनस 7 माइनस 4 माइनस का 11x फिर प्लस 3 प्लस 5 8 इक्वल टू 0। तो इसमें डिग्री कितनी आ रही है इसकी 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, तो a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 2x माइनस का 3, x² प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का इधर आया तो माइनस का आया तो प्लस का इक्वल टू 0। 2x से 2x क्या हुआ है कैंसिल, x² प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री भी कितनी आई 2i, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस का 1 मल्टीप्लाई करने पे तो होना चाहिए 100 प्लस करने पे 20, तो 10 10 से 100 होता है और 10 प्लस 10 कितना 20, तो 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। 10x क्या ले लिया कॉमन, तो 10x माइनस 1 माइनस का 1 कॉमन लिया, 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 पूरे में से कॉमन लिया, 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 का तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। अब दोनों तो बिल्कुल सेम है तो 1/10 आप कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, क्योंकि डिग्री 2 है मतलब x की कितनी वैल्यू आएगी 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो 2 क्वेश्चन आ गए बट प्रॉब्लम, इसके साथ चैप्टर खत्म है ना। एक तो ये था, एक ये था। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, दो कंटिन्यूस वाले नंबर, दो कंटिन्यूस कॉन्जिक्यूटिव मतलब दो कंटिन्यूस नंबर अप टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड। देखो आपसे अब यदि ऑड बोले या इवन बोले क्या लेंगे आप x और x प्लस 2। क्यों, देखो 1 3 5 7 सबके बीच का अंतर 2 2 का है, 2 4 6 8 इन सबके बीच का अंतर भी कितना 2 2 का है। तो ऑड और इवन बोलेंगे तो क्या लेंगे x और x प्लस 2। सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो क्या लेंगे x और x प्लस 1। ठीक है, तो यहां लिखेंगे लेट, इस सबको रफ कर देते हैं, लेट 2 consecutive odd positive integer b x and x plus 2 ले लिया। सम ऑफ हुज स्क्वायर क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर कितना है 290। तो पहला वाला नंबर x तो x स्क्वायर, दूसरा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290। तो x स्क्वायर इसमें फॉर्मूला लगा a स्क्वायर प्लस का 2 2 या 4x प्लस 4 ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस का इधर आया तो किसका होगा माइनस का इक्वल टू 0। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का तो 286 इक्वल टू 0। सब में से कॉमन क्या है 2, तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 इक्वल टू कितना है 0। इतना है, मल्टीप्लाई का 2 कहाँ चलेगा डिवाइड में तो 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 इक्वल टू 0 है सपोज। अब इसको हमको क्या करना फैक्टर करना है, तो फैक्टर क्या आएंगे 143 तो अपन ने डिवाइड करा था स्टार्टिंग पहले चैप्टर के में बताया था मैंने
कि 143 आया तो काय से डिवाइड हुआ था 11 से। 11 से कितने टाइम गया था 11 1 11 13 टाइम गया 13। तो 11 और 13 के बीच का गैप कितना हुआ 2 और दोनों के इंटू करने पे कितना था 143। तो बड़ा नंबर किसका लिए प्लस का, छोटा नंबर किसका लिए माइनस का। 11 इंटू 13 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस कितना आ गया 13। 11 कॉमन लिया तो क्या आ गया एक्स प्लस का 13 इक्वल टू 0। तो x प्लस 13 x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x प्लस का 13 इधर गया तो किसका आएगा, तो x इक्वल टू है माइनस का 13। x माइनस 11 इक्वल टू 0 पुट का तो x इक्वल टू कितना है 11। अब ये तो नेगेटिव है, उन्होंने तो बोला था पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर, x इक्वल टू कितना है 11 और एक है x प्लस का 2 मतलब 11 प्लस 2 कितना वो 13। तो 11 एंड 13 हमारा क्या हुआ इसका, ठीक है ऐसे में ये क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पे भी ऐसा बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव। अब देखो टू पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव तो बोला ना, ऑड और इवन का नहीं बोला। तो ऑड इवन में आप क्या करेंगे, आप एक लेंगे लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। अब इन दोनों प्रोडक्ट मतलब दे आर प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 306। तो एक x है और एक x प्लस 1 इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 इंटू इक्वल टू 0। अब हमको इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। तो अब इसके फैक्टर क्या आएंगे हमारे, देखो लास्ट नंबर देखा करें, लास्ट नंबर 6 कब आएगा, 2 3 या 6 आएगा है ना। फिर 4 4 जाता तो दोनों नंबर सेम है, हमको 1 का गैप चाहिए ना, तो 12 13 देख लेंगे अपन। फिर ऐसे ही 6 5 जा 30 आएगा नहीं, 7 6 जा 7 8 जा है ना, तो 7 और क्या लेंगे 8, तो 17 इंटू 18 करते हैं तो कितना आएगा 306 आएगा है ना। अब बड़ा नंबर किसका लेंगे हम प्लस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 18x माइनस का 306 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 17 प्लस 18 कॉमन ले लिया, x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x माइनस 17 इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17। x प्लस 18 इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 18। तो हमको नेगेटिव तो नहीं चाहिए था, ये तो नेगेटिव है। तो हमारे नंबर कौन कौन से आ गए, दो, हमारे दो नंबर आएंगे कौन कौन से, 2 पॉजिटिव इंटीजर आर, एक्स इक्वल टू कितना 17 और एक x प्लस 1 था तो 17 प्लस 1 कितना है 18। तो 17 एंड 18, ठीक है। अब इन क्वेश्चन के अलावा आपको क्या करना है, जो 4.2 है उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको भी करना है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा चैप्टर नंबर पूरा 4 आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5। कहाँ गया पानी। अब देखिए नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एपी, आंध्र प्रदेश वाला नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मात्र 3 फॉर्मूले हैं। एक है क्या, एपी होती क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसे बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं सेकेंड टर्म, मतलब ए एन ए टू, ये ए वन है, ए वन और ए दोनों सेम होते हैं। थर्ड टर्म ए थ्री, इसे इसको nth टर्म ए एन।
डी होता हमारा क्या, कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से किसको माइनस करते हैं, फर्स्ट को, लास्ट टर्म भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये हो गया। फिर एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। या फिर एक और होता है, यदि आपको लास्ट टर्म दिया रहे तो ए प्लस का ए। तो इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी 2-2 नंबर वाले कोई क्वेश्चन आना, ज्यादा कठिन क्वेश्चन आएंगे नहीं। देखिए, इफ द सम ऑफ, अब ये जो क्वेश्चन था आपने सुना कि पहले वाला ऐसा आ गया, पहला वाला ऐसा इसलिए आया क्योंकि लास्ट ईयर का पुराना आया हुआ क्वेश्चन है वो लिया था, तो उसमें 3 या 4 नंबर का चैप्टर आता था एक क्वेश्चन इसका, तो वो वाला क्वेश्चन है। तो अपन पहले थोड़ा सा इजी वाले कर लेते हैं, घबराए ना, है ना। उन्होंने बोला है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 इज 78, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 78 आएगा। तो एपी लिखेंगे पहले आप, एपी क्या है आपकी, 3, 8, 13, 18, कहाँ तक, 78 तक। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 3, d इक्वल टू कितना आया, 8 माइनस 3 कितना आएगा, 5, a n कितना आ गया आपके पास, 78। a n का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, अभी पढ़ा था, a प्लस का n माइनस वन d। तो 78 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी, 3, n हमको पता करना है, d कितना है, 5। डी के लिए कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। फिर प्लस का इधर गया तो किसका होगा, माइनस का, n माइनस वन इंटू 5। तो 75 मल्टीप्लाई का 5 कहाँ गया, डिवाइड में, इक्वल टू n माइनस वन, 5 बन जा 5, 5 से 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, माइनस का इधर आएगा तो किसका आएगा, प्लस का। तो n इक्वल टू कितना है, 16। क्या क्वेश्चन में आपसे n पूछा था, आपसे पूछा गया था विच टर्म, तो लिखेंगे 16th टर्म इज 78। ठीक है, आया सुनो, ये हुआ पहला वाला। नेक्स्ट है, अब ये भी इस टाइप का दिया हुआ, a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू है 7, d क्या है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा, सेकंड कितना है 10, 10 में से 7 को माइनस करा कितना है 3। फिर 8th टर्म पता करना है, तो 8th टर्म मतलब a8, a8 का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस का 8 माइनस वन डी, चाहे तो आपने इसे पढ़ा होगा डायरेक्ट 7d आएगा, जो भी नंबर उससे एक कम आता है बस 7d। तो a की वैल्यू कितनी, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 3 जा कितना है 21, प्लस 7 कितना है 28। तो 8th टर्म कितना आ गया हमारे पास, a8 इक्वल टू 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म। तो देखो, ये फर्स्ट हैगा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो a इक्वल टू कितना हुआ 4, d इक्वल टू कितना हुआ, सेकंड में से फर्स्ट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कितना, -4 -4 -8 आ गया। अब नेक्स्ट 4 टर्म पता करना पड़ेगा। तो ये फोर्थ है, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म कैसे निकालें, जब अपन को पहले वाला पता हो तो फोर्थ प्लस डी। फोर्थ कितना था, माइनस का 20 माइनस का 8 माइनस का 28। सिक्स्थ टर्म क्या आएगा, फिफ्थ प्लस डी। फिफ्थ कितना है, -28 -8 माइनस का 36। सेवंथ, सिक्स्थ प्लस का डी, सिक्स्थ क्या था आपका, -36 -8 माइनस का 44। एट्थ वाला, सेवंथ प्लस का डी, सेवंथ क्या था, माइनस का 44 और डी की वैल्यू कितनी, माइनस का 8 माइनस का 52। तो लिखेंगे नेक्स्ट, नीचे लिखना आप लोग, नेक्स्ट 4 टर्म आर, कौन कौन सी, -28 -36 -44
-52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अभी करेंगे सब। इसमें भी नेक्स्ट 4 टर्म पता करना, तो a इक्वल टू कितना आएगा 2, d इक्वल टू कितना आएगा -2 कितना आएगा माइनस का 4। अब फिफ्थ टर्म फोर्थ प्लस d कितना -10 -4 माइनस का 40। सिक्स्थ टर्म फिफ्थ प्लस का d, फिफ्थ टर्म क्या था माइनस का 14 प्लस माइनस का 4 माइनस का 18। सेवंथ सिक्स्थ प्लस का d, सिक्स्थ क्या था आपका माइनस का 18 और d कितना माइनस का 4 तो माइनस का 22। एट्थ वाला क्या है सेवंथ प्लस का d, सेवंथ क्या था माइनस का 22 माइनस का 4 माइनस का 26। तो नेक्स्ट 4 टर्म आर -14 -18 -22 -26। ठीक है, राइट फर्स्ट 4। अब क्या पता करना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। तो अब तक हमको मैंने क्या लिखा था, नेक्स्ट 4 टर्म लिखा था, अब फर्स्ट टर्म क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट वाला टर्म ए इक्वल टू माइनस का 1.25। सेकेंड ए प्लस का डी मतलब -1.25 माइनस का 0.25 कितना है। थर्ड सेकेंड प्लस डी, सेकेंड कितना है -1.50 माइनस 0.25 मतलब माइनस का 1.75। और फोर्थ वाला थर्ड प्लस का डी, थर्ड क्या था -1.75 माइनस 0.25 कितना आएगा माइनस का 2.00। तो फर्स्ट 4 टर्म आर 1.25 1.50 1.75 माइनस 2.00। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। तो a इक्वल टू कितना आ गया 21, d इक्वल टू 18 में से 21 को माइनस करा तो आया माइनस का 3, ए एन इक्वल टू आया माइनस का 81। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस का n माइनस 1, डी इक्वल टू कितना माइनस का 81। ए की वैल्यू कितनी 21 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 81। माइनस की वैल्यू मल्टी प्लस की वैल्यू तो किसकी होगी माइनस की, -81 -21 मल्टीप्लाई का -3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो कितना आएगा 2 माइनस का 102 माइनस का 3 माइनस से माइनस कैंसिल 3 1 जा 3 34 कितना आया 34। माइनस का इधर गया तो किसका 34 प्लस 1 तो n इक्वल टू कितना 35। तो हमारा 35th टर्म इज -81। ये हमारा इसका क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। देखो नंबर ऑफ टर्म बोले या विच टर्म बोले दोनों का मतलब क्या सेम। विच टर्म वाले में 2 क्वेश्चन कर लिए, ये भी कर लेते हैं ना। ए इक्वल टू कितना है 7, डी इक्वल टू कितना है 13 माइनस 7 कितना आएगा 6, ए एन इक्वल टू कितना है 205। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस का 1, डी इक्वल टू 205 सबकी वैल्यू पुट करी 7 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 6 इक्वल टू 205 प्लस का दरगाह तो किसका होगा माइनस का 205 में से किसको माइनस करा 7 को, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई का 6 कहाँ जाएगा डिवाइड में,
तो ये कितना है 198, 6 से 6 3 जा 18, 6 3 18, माइनस का उधर गया तो किसका होगा प्लस का 33 प्लस 1, तो n इक्वल टू 34। तो ये हमारा कौन सा है 34th टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए 34। ठीक है, अब हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5 बोल रहे हैं तो क्वांटिटी कितनी भी बोल सकते हैं और किसका मल्टीपल पूछा वो भी चेंज कर सकते हैं ना। तो मल्टीपल ऑफ 5 लिखते हैं अपन, 5 10 15। ऐसा जैसे मेरे को 5 का तो पता है 10 तक क्या आएगा 50 है, 5 10 कितना है 50, पर वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कौन सी दूसरे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, तो वहां पे दिक्कत आएगी। तो a इक्वल टू कितना आ रहा 5, d इक्वल टू कितना आ रहा 5, n इक्वल टू कितना आ रहा n इक्वल टू आ रहा 10। तो s10 निकालना सम ऑफ 10 मल्टीपल, तो n/2 हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस का n-1 d। तो 10/2 इस n का फॉर्मूला, तो 10/2 2 a की वैल्यू कितनी आई 5 प्लस 10-1 d की वैल्यू कितनी आई 5। तो 2 से कितना टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा। तो 5, ये वाला 5 हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, या फिर आप चलो कॉमन लेने में फिर अलग नई चीज़ कंफ्यूज हो गए ना, कब लेते हैं कब नहीं लेते। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा वीक है। 5 2 जा 10 प्लस का 10 में से 1 का तो 9 इंटू 5, 9 5 जो 45, 5 इंटू 10 प्लस 45 55, 5 इंटू 55, 5 5 जा 25, 5 बचा 5 है 25 26 27। तो 275 हमारा क्या है सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। अब इसके अलावा ये क्वेश्चन था if the third term and ninth term of the AP are 4 and -8 respectively which term of the AP is 0। तो उन्होंने बोला है थर्ड टर्म, तो हमको लेट हमने क्या लिया फर्स्ट टर्म क्या लिया, फर्स्ट टर्म ले लिया हमने a, कॉमन डिफरेंस के ले लिया हमने d। तो थर्ड टर्म क्या आई है हमारे पास a प्लस का 2d, ये कितना दिया हुआ है 4। नाइन्थ टर्म क्या दी हुई है उन्होंने a प्लस का 8d इक्वल टू कितना है माइनस का 8। तो देखिए इस हमने इससे पहले एक चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसमें अपन ने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, ये अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -4 a प्लस का 8d इक्वल टू माइनस का 8 a प्लस का 4 है ना, साइन चीज माइनस माइनस और माइनस वाली वजह किसकी हुई प्लस की। a से क्या हुआ कैंसिल, 8 में 2 गए तो माइनस का 6d और ये कितना है 12, तो d इक्वल टू कितना है 12/-6, तो d इक्वल टू कितना हुआ है माइनस का 2, d की वैल्यू कितनी हुई माइनस का 2। अब d की वैल्यू तो आ गई माइनस का 2, अब हम निकालेंगे a की वैल्यू, तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 4, a प्लस 2 d की वैल्यू कितनी माइनस का 2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 माइनस का तरह गया तो किसका प्लस का 4, तो a इक्वल टू कितना हुआ 8। अब उन्होंने बोला विच टर्म ऑफ द AP इज 0, तो a n इक्वल टू क्या बोला उन्होंने 0, तो a n का फॉर्मूला होता है a प्लस का n-1 d इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी 8 प्लस n-1 d की वैल्यू कितनी माइनस का 2, प्लस का दर गया तो किसका होगा माइनस का 8, तो n-1 इक्वल टू -8 डिवाइड बाई -2, तो कितना आएगा 4, तो n 4 माइनस का दर गया तो प्लस का, तो n इक्वल टू क्या है 5। तो लिखेंगे फिफ्थ टर्म इज 0, क्योंकि 2 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, पर आ चुका इसलिए हमने कर लिया। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, मतलब कितने 2 डिजिट नंबर वाले जो 3 से डिवाइड होंगे, तो लिखेंगे 2 डिजिट नंबर
डिविजल बाय 3 R, 12, फिर 15, फिर 18, ऐसे कहाँ तक 99 तक। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना है 12, d इक्वल टू कितना है 3, a n इक्वल टू कितना है 99। आपको a n की वैल्यू पता है, तो a प्लस का 9 है, a प्लस का n माइनस 1, d इक्वल टू कितना 99। a की वैल्यू कितनी 12 प्लस n की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू कितनी आई 3 इक्वल टू 99। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई 99 माइनस 12, n माइनस 1 इक्वल टू 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा 7, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 87। मल्टीप्लाई का 3 कहाँ है डिवाइड में, तो n इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 29। तो 29 माइनस 1 आया था इसका प्लस का 1, तो n इक्वल टू कितना है 30। तो यहाँ 32 डिजिट नंबर आर डिविजल बाय 3। ठीक है, फिर इससे पहले एक क्वेश्चन होता है हमारे पास, एक शायद क्या 2-3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन उन्होंने बोला है, पहले वाला करते हैं। इफ द 31st टर्म ऑफ द एपी, फाइंड करना हमको, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म दिया 38 और 16th टर्म दिया। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 11th टर्म क्या आएगा बेटा, 11th टर्म आएगा हमारा 38, मतलब a प्लस का 10d इक्वल टू कितना है 38 आ गया, ये हमारा फर्स्ट हुआ। फिर 16th टर्म क्या आएगा 73, तो a प्लस का 15d इक्वल टू कितना आ गया 73, ये सेकंड हुआ। अब आपको पता करना है 31st टर्म, कैसे निकालेंगे, a प्लस का 30d है ना, तो a प्लस के 15d में से a प्लस का 10d को आपने क्या कर दिया माइनस कर दिया, 5d इक्वल टू कितना आ गया 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, 6 में से 35, तो d इक्वल टू कितना है 35/5 7। फिर a प्लस का 10d इक्वल टू 38, तो a प्लस का 10d की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a इक्वल टू 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, 6 में से 3 गया तो 3, तो 32। तो a की और d की वैल्यू यहाँ पुट कर दी अपन ने 30, तो कितना आएगा 32 प्लस 30 इंटू 7, तो 32 प्लस 7 3 21, कितना आएगा 242। ठीक है, तो हमारे पास 31st टर्म क्या है, या 242 है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कौन सा था, ये वाला था। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ द एपी इज 1050, मतलब शुरू के कितने टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, तो S14 इक्वल टू 1050 एंड फर्स्ट टर्म इज 10, a इक्वल टू कितना दिया 10, तो अपन को पता करना है फाइंड द 20th टर्म, मतलब A20 को क्या करना फाइंड करना है। तो S20 का 14 का फॉर्मूला 14/2, 2 a की वैल्यू पहले अपन ऐसा करते हैं 2a प्लस 14 माइनस 1 d इक्वल टू 1050। ये कहाँ से आया, Sn का फॉर्मूला होता है n/2, ये होता फॉर्मूला, तो n माइनस 1d, तो n किया कितना पुट कर दिया 14, तो यहाँ पे आ गया 7, तो 7 2 a की वैल्यू कितनी 10, 14 में से 1 गया तो 13, d की वैल्यू हमको क्या करना पता करना 1050, मल्टीप्लाई का 7 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 20 प्लस का 13d इक्वल टू 1050,
50/7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 150। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई डिवाइड में, तो 150 में से कितना माइनस करा 20, तो कितना आया 130, 130/13, तो d इक्वल टू कितना आया 10। d की वैल्यू आ गई 10। अब a20 निकालना है, तो a20 फॉर्मूला a प्लस का 19d, तो a की वैल्यू कितनी है पास 10 प्लस 19 इंटू 10, तो 10 प्लस 190, तो a20 इक्वल टू कितना आ गया 200। तो ये हुआ हमारे चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 4th और 5th। कल हम ट्राई करेंगे यदि लाइव ले लें, लाइव लेना पॉसिबल हो तो, है ना, तो उसमें अपन पढ़ेंगे 3rd, 6th, 7th, 8th और हो सका तो 9th, है ना। तो आप इन सभी को देखिए, इन सब में कुछ डाउट होता तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है दीपू पेन, ना, इस आईडी पे फॉलो करके कमेंट मैसेज करके आप मैसेज क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अंडरस्कोर है ना। तो कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके क्या करें, पूछें, और इन सबको अच्छे से समझें। पुराने जो वीडियोस हैं एक्सरसाइज के उन सबको सॉल्व करें, और कल के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें कि वो भी पढ़ सकें ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।